चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हारने के बाद यूसुफ रजा गिलानी ओपोजिशन लीडर मुंतखब। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के ओपोजिशन लीडर बनने के लिए दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स ने दस्तखत किए। शहरी रहमान कहती हैं पीडीएम में ओपोजिशन लीडर के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं, पीडीएम का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। सेनेट में ओपोजिशन लीडर बनाना पीपल्स पार्टी का हक है। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त देने से अपोजिशन इत्तेहाद को धचका लगा। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा नागुज़ीर था तो नवाज शरीफ को बताते, नवाज शरीफ खुशी से ये ओहदा पीपल्स पार्टी को दे देते। एहसन इकबाल कहते हैं आजम नज़ीर तारल को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का किरदार सबको पता है। बीएपी को शामिल करके सेनेटर्स की हिमायत हासिल करना पीडीएम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगा। एएनपी ने भी पीडीएम के फैसले के खिलाफ यकतरफा फैसला किया है। पीडीएम इजलास में एएनपी से सवाल करेंगे। पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से जारी यकजहती का शुक्रिया अदा करने के लिए मरियम नवाज की जानिब से नाश्ते की दावत। कमर जमान कायरा समेत दीगर पीडीएम के रहनुमा शरीक शाहिद खान अब्बासी ने कहा नैब को अचानक कोरोना क्यों याद आ गया? क्या कल परसों कोरोना नहीं था? एहतसाब का इदारा इंतकाम का इदारा बन गया। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तइल हो जाते हैं। कोरोना के बावजूद वजीर आजम ने इजलास बुलाकर मरियम नवाज की पेशी पर मुशावरत की। वजीर आजम को मीटिंग तो कोरोना पर करनी चाहिए थी। अपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पीडीएम मकफात अमल का शिकार होकर टूट चुकी है। पीडीएम अब बेसमत दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वज़ीर आला पंजाब की अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी से मुलाकात में गुफ्तगू बोले पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की अज़्म है। अवामी मसाइल हल करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। गुजरांवाला की तरक्याती मनसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। अशरफ अंसारी बोले आपने यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान करके गुजरांवाला के लोगों के दिल जीत लिए। जाली राजकुमारी के नैब पेशी के आड़ में इंतशार फैलाने के अरमान दम तोड़ गए। मायूस राजकुमारी आवाम को इस्तेमाल करके इदारों पर हल्ला बोलकर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती है। मुआविन इत्तलात पंजाब कहती हैं कि पीडीएम के शदीद अंदरूनी इख्तलाफात इनके गले की हड्डी बन गए। पीडीएम की आपसी लड़ाई इस टोले को एक्सपोज करने के लिए काफी है। मुल्क में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। 8 माह के दौरान आज सबसे ज्यादा 4,368 अफराद कोरोना का शिकार। मजीद 63 अमवात। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.29% रही। पाकिस्तान में मजमूई आबाद 14,091 हो गई। अब तक 6,45,356 अफराद मुतासर हो चुके हैं। लीगी एमपीए राना बाबर हुसैन भी कोरोना का शिकार। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा। महकमा सेहत की पंजाब हुकूमत को हेल्थ इमरजेंसी और सख्त स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। पचास साल से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा 50 साल से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों की रजिस्ट्रेशन पहले ही खोली जा चुकी है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लग गई। IMF के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ ग्रांट मंजूर कर ली। रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। रकम की फराहमी से गुर्बत के खात्मे और माशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। 17 साल बाद PIA की परवाज इस्लामाबाद से स्वात पहुंच गई। मुराद सईद कहते हैं सयाहत के शोबे में हुकूमत ने अहम इक़दाम किए। दूसरे मरहले में स्वात से इंटरनेशनल परवाजों का आगाज होगा। इसी साल दीर मोटरवे मुकम्मल होगा। पुराने नुकसान का इजाला कर रही हैं। सयाहत की तौसी के लिए जो काम इस दौर में हुआ वो पहले नहीं हुआ। वजीर आला KPK महमूद खान ने कहा कि मुझे वो वक्त याद है जब स्वात एयरपोर्ट बंद हुआ था। आज बहाली पर खुशी है। स्वात की खूबसूरती लौट आई। लोग सयाहत के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं।
सवात के अवाम से किया गया वादा तकमील तक पहुंचा दिया। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे की वजह से सिंध में कोरोना फैलने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मनसूख करना बेहतर होगा। लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त का जवाब न मिलने पर पीपल्स पार्टी की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत की रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की हिदायत। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहले खाना के खिलाफ अससजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। कमरा अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका, ट्रायल जारी है। कई माह से जेल में कैद हूँ, तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। नैब ने अब कोई रिकवरी नहीं करनी, अदालत जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासजात का केस लीगी रहनुमाओं को पेश नहीं किया गया। वारंट्स और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। ख्वाजा आसिफ को पेश न करने पर फाजिल जज बरहम। रिमार्क्स दिए, जिना अस्पताल इंतजामिया जानबूझकर मुल्जिम ख्वाजा आसिफ की हिमायत कर रही है। ये कोई बात नहीं, एक बड़ा आदमी मुल्जिम बन गया है तो कोरोना की वजह से पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ पुलिस वाले मुल्जिमान की गाड़ियों पर फूल फेंक रहे होते हैं, अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं आया? लगता है मामला तय पा गए हैं। आप चाहते हैं ख्वाजा आसिफ की जमानत हो जाए। 8 अकाउंट्स की तहकीकात आप नहीं कर सके। अदालत का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द पेश करने का हुक्म। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्मनामा जारी। हलीम आदिल शेख की गुज़िश्ता रोज 3 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की। एक मुकदमे में सिविल जज मीरपुर माथेलो ने जमानत मंजूर की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रवां साल का पहला सू मोटो नोटिस ले लिया। असखुद नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में फैसले पर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 के फैसले में फौजदारी मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध ने करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट रोशन कनासरों का एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। फाजिल जज की रुख्सत के बाद रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। अदालत ने मफरूर मुलजिम वकार शाह मजीद सोमरो से मुतालिक नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। जेल हुकाम ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार रोशन कनासरों को प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुदारबा स्कैंडल केस की समाअत में कोरोना से मुतासरा नैब का गवाह पेश हो गया। गवाह के कोरोना से मुतासरा होने के इंकशाफ पर कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद बाहर निकल गए। फौरी तौर पर जरासीम को स्प्रे कर दिया गया। मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन 80 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गयी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक आई में अदा होगी। हसीना मोइन ने अनकही, धूप किनारे, तन्हाइयां समेत टीवी के लिए कई मशहूर ड्रामे और किरदार तख्लीक किए।